सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में आज ईद उल अज़हा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। हुज्जाज कराम बड़े शैतान की रमी में मसरूफ। हुज्जाज कराम तवाफ और ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे और सई करेंगे। वज़ीर आज़म का अमीर कतर और ओमान के सुल्तान को टेलीफोन। ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का ताजिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से भी टेलीफोनिक रब्ता। ईद उल अज़हा के मौके पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक में अमन, खुशहाली और तरक्की के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। पाकिस्तान में कल ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए सिर्फ आज का दिन बाकी। मवेशी मंडियों में मिशन खरीदारी अरूज पर। हर किसी को तगड़े और खूबसूरत जानवर की तलाश। कहीं भाव ताओ, कहीं बहस तकरा। शहरियों का महंगाई, व्यापारियों का मुनासिब कीमत न मिलने का शिकवा। बच्चे अपने बकरों, बैलों और ऊंटों के नाज नखरे उठाने में मसरूफ। कोई दबाव बर्दाश्त नहीं, वतन के लिए कड़े फैसले करूंगा। मौजूदा IMF प्रोग्राम आखिरी होगा, जिसके बाद पड़ोसियों को पीछे छोड़ देंगे। मुस्तकबिल का रास्ता चुन लिया, अवामी पैसे पर अय्याशी नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब, करप्ट इदारे बंद करने का ऐलान। शहबाज शरीफ ने 100 दिन की कारकर्दगी अवाम के सामने रख दी। आइंदा का लाहे अमल भी बता दिया। कहा खसारे का शिकार इदारों की निचकारी होगी। कौम का एक एक ढेला मुल्क की तरक्की पर खर्च होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद चीनी सिफारत खाने आमद। चीनी सफ़ीर जांग जी डोंग से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में चीनी शहरियों की हिफाजत के लिए इक़दामात से आगाह किया। मोहसिन नकवी का कहना है, चीन ने हमेशा पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया। वज़ीर आज़म के हालिया दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मज़ीद मजबूत हुआ। पाक चीन दोस्ती में कोई दरार नहीं डाल सकता। ऐसी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न करने पर वज़ीर आला पंजाब बरहम। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास सख्त। हिदायत दी। कहा पेट्रोल में कमी का रिलीफ किरायों में कमी की सूरत तक आवाम को पहुँचाया जाए। एशिया की कीमतों को सरकारी नर्ख पर कायम रखने की को यकीनी बनाया जाए। कोताही बर्दाश्त नहीं होगी। ईद उल अज़हा पर अलाइशों को बर वक्त उठाया जाए। पाकिस्तान में बोहरी बरादरी आज ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत व एहतराम से मना रही है। बोहरी बरादरी की जानिब से नमाज ईद उल अज़हा की अदायगी। कराची में सदर की ताहरी मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा। नमाज ईद के बाद कुर्बानी के फरीज़े की अदायगी का सिलसिला जारी। ताहरी मस्जिद के बाहर रेंजर्स और पुलिस सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। ईद उल अज़हा से पहले मुनाफाखोर सरगर्म। सब्जियों की कीमतें बढ़ा दी। टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन और सब्ज मिर्च के रेट में इजाफा। मसाला जात भी महंगे कर दिए गए। शहरियों ने शिकवा किया, इंतजामिया कहीं नजर नहीं आ रही। दुकानदारों ने खुद साख्ता कीमतें बढ़ा दी। पंजाब और KP में बादल बरसने को तैयार। आइंदा हफ्ते से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। तर्जमान PDMA के मुताबिक 16 से 18 जून के दौरान मौसम शदीद गर्म रहेगा। 18 से 22 जून तक बारिशों का इम्कान है। ईद की खुशियां अपनों के संग। बड़े शहरों से परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। लारी अड्डों पर रश। ट्रांसपोर्टर्स माफिया भी सरगर्म। मनमाने किराए लेने लगे। ईद ट्रेनें भी चल पड़ी। रानीपुर के नवाही गांव साइन दाद सोलंगी से नायाब नस्ल के 13 परिंदे चोरी। पुलिस के मुताबिक नायाब नस्ल के परिंदों में एक काला तीतर और 12 तीतर शामिल हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके नामालूम चोरों की तलाश शुरू कर दी।
कराची में शहरियों से लूटमार करने वाला 3 रुकनी गिरोह गिरफ्तार मुलजिमों से अस्तहा बरामद। मुलजिमान बैंक से रकम लेकर निकलने वाले शहरियों को लूटने की दर्जनों वारदातों में मुलव्वस थे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज वालिद से मोहब्बत का दिन मनाया जा रहा है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना है आज बच्चों की परवरिश और रहनुमाई में वालिद के अनमोल किरदार को तस्लीम करने का दिन है। हर वालिद की खामोश कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए जो अक्सर नज़रअंदाज कर दी जाती हैं। वालिद शजर सायादार है जो तपती धूप में बच्चों के लिए घना साया बन जाता है। मेरी हर कामयाबी मेरे वालिद के नाम है। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी और हब्स का राज। बस्ती और जुनूबी इलाकों में आज भी मौसम शदीद गर्म रहने का इम्कान। दूसरी जानिब पंजाब, केपी और कश्मीर में बादल बरसने को तैयार। आइंदा हफ्ते से गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। तर्जमान PDMA के मुताबिक 18 से 22 जून तक बारिशों का इम्कान है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी सिफर रही। पाकिस्तान आखिरी ग्रुप मैच आज आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा। जितने मर्जी मार्जिन से जीते या हारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और T20 वर्ल्ड कप के दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले जारी। स्कॉटलैंड का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 181 रन का हदफ। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को हरा दिया। लॉर्ड्स हिल में एक और मैच बारिश की नजर। भारत और कनाडा का मैच ना हो सका। दूसरे मैच में इंग्लैंड ने नामीबिया को डकवर्थ लुईस मेथड के तहत 41 रन से हरा दिया। हेडलाइंस आपने जानी, चंद अहम खबरें और उनकी तफसील। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। सऊदी अरब में 12,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमा। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद की अदायगी। हुज्जाज किराम बड़े शैतान की रमी में मसरूफ। कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवाएंगे और अहराम खोल देंगे। हुज्जाज किराम तवाफ और ज़ियारत के लिए मस्जिद अल हराम जाएंगे और सई करेंगे। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। सऊदी अरब में 12,000 से ज़ायद मसाजिद में नमाज ईद के इज्तिमात। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद की अदायगी। हुज्जाज कराम बड़े शैतान की रमी में मसरूफ। कुर्बानी करने के बाद सर मुंडवाएंगे और अहराम खोल देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर जांग जी डोंग से मुलाकात। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ। वफाकी वज़ीर दाखिला ने CPEC और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले की सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफ किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ, ये कहना था वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का। वफाकी वज़ीर दाखिला ने CPEC और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले की सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफ किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग से मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला ने CPEC और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले की सिक्योरिटी प्लान पर ब्रीफ किया। इस मुलाकात के मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म का हालिया दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सफ़ीर जियांग जी डोंग से मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म का हालिया दौरा चीन से दोस्ती का रिश्ता मजबूत हुआ, ये कहना था वफाकी वज़ीर दाखिला का। वफाकी वज़ीर दाखिला ने CPEC और दीगर मनसूबों पर काम करने वाले चीनी इंजीनियर्स और अमले के सिक्योरिटी प्लान पर भी ब्रीफ किया।